हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा जो है 6 महीने का हो गया है या होने वाला है और आप बच्चे को जो ऊपर का खाना यानी कि सॉलिड फूड देना जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। अगर आप इस टाइम पर जो गलतियां मैं बताने वाली हूँ वो करते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चा ठीक से सॉलिड फूड खाएगा ही नहीं, बच्चे का पेट अच्छे से नहीं भरेगा, आगे जाके बच्चे का वेट गेन अच्छे से नहीं होगा और बच्चे की हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। तो आपको शुरुआत से ही इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से खाने को एंजॉय करे, बच्चे का अच्छे से वेट गेन हो और बच्चे की हेल्थ पे भी कोई नुकसान ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 गलती पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो बच्चे को दाल या चावल का पानी पिलाना जो है स्टार्ट करते हैं और काफ़ी टाइम तक उसी पानी को ही बच्चे को पिलाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा पानी पीने से बच्चे का पेट भर जाता है और बच्चे को आप कुछ भी और खिलाने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्रूट प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी, कुछ भी खिलाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा नहीं खाता है क्योंकि बच्चे का पेट ऑलरेडी पानी से बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो ऐसे ना करके आपको दाल और चावल को अच्छे से मैश करके बच्चे को खिलाना चाहिए। नंबर 2, पेरेंट्स ये गलती करते हैं, जब बच्चा जो है 6 महीने का हो गया है तो इस टाइम पर बच्चे के लिए 1 गिलास या 1.5 गिलास दूध जो है इतना बहुत है पूरे दिन में। आपको ये नहीं करना है कि बच्चे को सिर्फ दूध ही दूध पिलाते रहें, तो इससे क्या होता है, आगे जाके बच्चा सिर्फ दूध की ही डिमांड करता है और सॉलिड फूड खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है। तो जब बच्चा 6 महीने का हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड फूड देने की कोशिश कीजिए बच्चे को, प्यूरीज देने की कोशिश कीजिए, वेजिटेबल प्यूरी, फ्रूट प्यूरी, फिर आगे जाके उसको आप उपमा दीजिए, खिचड़ी दीजिए, दही दीजिए, चावल दीजिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो खिलाना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सुबह, दोपहर और शाम को प्रॉपर आप जो है कोई भी प्यूरीज दे रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत दूध आप दे सकते हैं अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो। अगर आप बच्चे को सिर्फ दूध ही दूध देते रहेंगे ना तो सिर्फ बच्चे को दूध वाले न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि दाल, सब्जी, फल, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे को नहीं मिल पाएंगे। नंबर 3, बच्चों को फ्रूट जूसेस की जगह जो है आप फ्रूट की प्यूरी बनाकर दीजिए। जब आपका बच्चा छोटा है और अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो फ्रूट्स आप खाने के लिए दे सकते हैं। फ्रूट जूसेस जो हैं आप देना अवॉइड कीजिए क्योंकि फ्रूट जूसेस में क्या होता है ना, चाहे घर के ही क्यों ना हो, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें फाइबर बिल्कुल निकल जाता है। अगर आपका बच्चा फ्रूट अच्छे से खा रहा है तो बच्चे को फ्रूट जूस की आदत मत डालिए, ये चीज़ आपको शुरुआत से ही ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों को तो फ्रूट जूस ऑब्वियसली अच्छे लगेंगे क्योंकि फ्रूट जूसेस जो आप बनाते हैं वो उनमें जो है शुगर ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, तो बच्चों को उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर जब बच्चे को आप फ्रूट्स खिलाने की कोशिश करेंगे ना तो बच्चा उसको इग्नोर कर देगा और वो सिर्फ फ्रूट जूसेस में ही इंटरेस्ट दिखाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नंबर 4, ध्यान रखें कि बच्चे को जब भी खाना खिला रहे तो अपने सामने ही बच्चे को खाना खिलाएं, अपने सुपरविजन में खिलाएं और बच्चों को ऐसी चीज़ें मत दीजिए जिससे कि बच्चे को चोकिंग हो सकती है, बच्चे के गले में वो अटक सकता है। जैसे कि बच्चे को आपको अनार नहीं देना है, आपको मूंगफली नहीं देनी है, चने वगैरह जो होते हैं वो नहीं देना है और बच्चे के साथ ही बैठे रहे जब बच्चा खाता हो, कोई ना कोई। आप बच्चों को जो है जितना हो सके नेचुरल चीज़ें दीजिए। जैसे कि आप 8 महीने का हो जाए बच्चा तो बच्चे को ड्राई फ्रूट पाउडर खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप बच्चे को मखाना दे सकते हैं, घर की जितनी चीज़ें आप अच्छी दे सकते हैं वो सब दीजिए। आप रागी दे सकते हैं, पर जो बाहर के पैक पाउडर वगैरह हैं उनको देना आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सॉलिड फूड में जो है बिस्किट्स खिलाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि वो बच्चों को दूध में डुबाकर जो है बिस्किट्स खिलाते हैं या नॉर्मली भी बिस्किट खाने के लिए देते हैं। देखिए बिस्किट्स में सिर्फ मैदा और शुगर होता है और ये दोनों ही चीज़ जो है बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। 1 साल से पहले तो शुगर और सॉल्ट वैसे भी बच्चे के लिए मना किया जाता है और मैदा हम लोगों के लिए भी सही नहीं है, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप बिस्किट्स देना जो है बच्चों को अवॉइड कीजिए। अगर आप देना भी चाहते हैं तो आप बच्चों को जो है ओट्स या फिर आटे के बिस्किट्स दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि बाहर के पैक जो ये जितने भी बिस्किट्स आते हैं ना, ये सब बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आप चाहें तो बच्चे के लिए घर में भी बिस्किट्स बना सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे को जब भी सॉलिड फूड खिलाना आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में एक ही चीज़ देनी है आपको पूरे दिन में। उस चीज़ को आपको 2 से 3 दिन तक देना है और उसके बाद देखना है कि कहीं बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अगर आप एकदम से बहुत सारी चीज़ें बच्चे को खिलाना शुरू कर देंगे तो अगर बाई चांस बच्चे को एलर्जी भी हो रही है ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है और जितना हो सके जो नई चीज़ आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खिला रहे हैं, वो दिन के टाइम पर खिलाइए। क्योंकि अगर बाई चांस आपने रात के टाइम पर बच्चे को नई चीज़ खिलाई और बच्चे को एलर्जी हो गई, वॉमिटिंग हो गई, तो फिर हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर के पास जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें दिन के टाइम पे खिलाएं और शुरुआत में एक दिन में एक ही चीज़ खिलाएं। इसके अलावा आपको बच्चों को चाय बिल्कुल नहीं देना है, आपको जूसेस जो पैक्ड वाले आते हैं वो नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है। अगर जूस देना भी है बाई चांस बच्चे को पसंद आ रहा है या फिर बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा है, बच्चे की एनर्जी एकदम डाउन है, तो ऐसे केस में घर में बच्चों को जूस बनाकर दीजिए, बाहर वाला जूस देना आप अवॉइड करें।
इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें जब बच्चे को आप सॉलिड फूड खिलाना जो है स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ बच्चे को सॉलिड फूड खिलाने की अच्छी हैबिट के लिए आपको बच्चे के साथ बैठकर खाना चाहिए। इससे बच्चा जो है खाना सीखता है और बच्चे का खाने में इंटरेस्ट भी बनता है। बच्चों के लिए जितना हो सके बच्चों वाली जो प्लेट्स आती हैं, स्पून्स आती हैं, वो ट्राई कीजिए। इससे भी बच्चे खाने की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर ऐसी प्लेट्स या स्पून्स का आप लिंक चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बच्चे को सॉलिड फूड देते वक्त इन सारी गलतियों को प्लीज़ अवॉइड करें ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो और अच्छे से खाना भी खाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।